ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये ततो जयमुदीर्ये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। यंत्रा श्रीमद् भागवतम की। स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक नंबर 33। ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना। तस्मिन उस वृक्ष के नीचे महायोगमय परमेश्वर के ध्यान में मगन अनेक साधुओं से युक्त मुमुक्षु मुक्ति की कामना करने वाला शरणे आश्रय शूरा देवताओं ने ददृशु देखा शिवम शिव को आसनम आसन लगाए व्यक्त अमर्षम क्रोध रहित जीव मानो अंतकम अनंत काल। गुरु शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद की जय हो। देवताओं ने शिव को जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त मानव जाति का उद्धार करने में सक्षम थे उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके। अरे में उनका दूसरे कर दिया था वो काहे आज करें। इस श्लोक में महायोगमय शब्द अत्यंत अर्थपूर्ण है। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और महायोग का अर्थ है जो भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सेवा में तल्लीन रहते हैं। ध्यान का तात्पर्य है स्मरण करना। भक्ति 9 प्रकार की है जिसमें स्मरण भी एक क्रिया है। इसमें योगी अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु के रूप का स्मरण करता है। इस प्रकार उस वट वृक्ष के नीचे अनेक भक्त भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगे थे। महाशब्द संस्कृत के महत से निकला है। इसका प्रयोग बड़ी संख्या या मात्रा बताने हेतु होता है। अतः महायोग से सूचित होता है कि वहाँ अनेक बड़े बड़े योगी तथा भक्त थे जो भगवान श्री विष्णु के रूप का ध्यान धर रहे थे। सामान्य रूप से ऐसे ध्यान करता भवबंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वे आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोकों में से एक में जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है भवबंधन या अज्ञान से छुटकारा। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर अपने देह बोध के कारण कष्ट भोगते हैं और दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति है। वैकुंठ लोक में जो भगवान का स्थान है वो स्थान ऐसा है जैसे कमल का फूल होता है और उसके बीच में भगवान विराजमान रहते। उससे बाहर भी है तो सारा वैकुंठ लोक हो, लेकिन उसके बाहर भी बहुत बड़ा एरिया है जैसे दिल्ली है। मतलब दिल्ली के साथ साथ का जितना भी एनसीआर का एरिया जिसे बोलते हैं हमें, तो लोग जैसे वहाँ रहते हो और बीच में जहाँ पर प्रधान बैठा हो और मतलब उठा हो वहाँ पर बीच में जो आदमी बैठे उनके साथ वो कहलाता है वैकुंठ लोक। तो बाहर भी है वही एरिया है और अंदर जो मुख्य एरिया है वो बताइए, यहाँ पर बताया नहीं है जैसे बताया पूरा बैकुंठ जो है कमल के भांति दिखता है। हाँ, लेकिन बीच में जहाँ पर बैठते होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण और स्वयं वहाँ पर ही विराजमान हो।
तो यहाँ पर जो बात लिखी ना उसके बारे में बताया मैंने। सामान्य रूप से ऐसे ध्यान करता भाव बंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वे आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोकों में से एक में जाते हैं। वैकुंठ लोक इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा तो उनमें से किसी एक लोक में वो जाते हैं। वो उसी को बताते हैं कि जैसे एरिया 10 में मुख्य एरिया है और सातवां जो एरिया है, भगवान तो हर किसी भी लोक में जाकर अपनी क्रिया करते ही करते हैं। हम पर नीचे भी आए हैं, इतने लोग हैं, कहीं उनकी लीला तो अभी चल ही रही है। ऐसा तो है नहीं भाई यहाँ लीला करके और उसके बाद बंद है। भगवान की लीलाएं लोगों में चल। तो पहले उनमें तप में इतनी तपस्या करते थे जो शक्ति थी इसमें। और जो तपस्या तप करेगा वो जा सकता है चंद्रमा पे। भगवान का ध्यान करो, और एक आम इंसान नहीं जा सकता। सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, ध्यान करो सीढ़ियाँ मिलेगी, उन सीढ़ियों के जरिए आप जा सकते हो प्रचार। अभी यहाँ पर ऐसी थोड़ी है कि मतलब हमारे यहाँ पर जो तपस्वी बैठे उनके पास सीढ़ियाँ नहीं है, एक सीढ़ियाँ उनके पास चले जाते हैं। 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने बगैर अन्न खाए भी बैठे रहते हैं। ऐसी सीधी है। यहीं आपके जापानी पार्क के अंदर ही एक औरत आई थी जो 15 दिन तक जमीन में मिट्टी में दबी रही, 16वां दिन उसको बाहर निकाला। क्या ये श्लोक नंबर 34। सनंदन आध्ययी सनंदन इत्यादि चारों कुमार महासिद्धई मुक्त जीव शांतई साधु प्रकृति के स शांत विग्रहम गंभीर तथा साधु प्रकृति वाले शिव उपास्यमानम प्रशंसित संख्या कुबेर द्वारा च तथा वृत्रा स्वामी द्वारा गुह्यक रक्षसाम गुह्यकों तथा राक्षसों द्वारा वहाँ पर शिव कुबेर गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसे मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। तात्पर्य, शिव के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण है क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त थे। यहाँ यह स्मरणीय है कि उन चारों कुमारों के पिता ने उनसे विवाह करने तथा नवसर्जित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने हेतु अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था और उस समय ब्रह्मा क्रुद्ध हुए थे। उसी क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ था। इस प्रकार उनमें परस्पर घनिष्ठ संबंध था। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं अत्यधिक धनवान हैं। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य है। वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत सम्मानीय है। तो यहाँ पर बात जो बताई है कि कुमारों का वर्णन आया है। कुमार उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था कि तुम सृष्टि करो, मना कर दिया था उन्होंने कि हम तो आदि नहीं करेंगे, तो हम सृष्टि को हम नहीं बढ़ाएंगे। तो चारों कुमारों को मना करने पर शिव जी का क्या है, उसका ब्रह्मा जी का क्या हुआ, क्रोध हुआ। क्रोध से प्रकृति से क्या पैदा हुए, शिव की उत्पत्ति हुई। और शिव की उत्पत्ति होने के बाद क्यों इनका वर्णन है कि जो कुबेर हैं तो धन के देवता हैं, राजकुमार चारों कुमार हो गए थे, घनिष्ठ संबंध है इनका आपस में। तो इस प्रकार सभी ये बैठे हुए शिव के पास तप में बैठे हुए। अरे चारों कुमार ही चारों कुमार शिव जी से पहले उत्पत्ति हुई। हाँ शिव जी से पहले उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था इनको कि तुम सृष्टि बढ़ाओ। तो उसके बाद तो जो इन्होंने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने क्रोध उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद फिर शिव की उत्पत्ति हुई है। रुद्र रुद्र वो तो रुद्र नाम ग्रंथ राशि भागवत उनकी